सर सितंबर 25 की पासिंग परसेंटेज 15% रिजल्ट देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मेरा सीए फाउंडेशन जनवरी 26 अटेम्प्ट निकल पाएगा। मैं तो चाहती हूं कि मैं सेल्फ स्टडी से सीए फाउंडेशन जनवरी 26 अटेम्प्ट क्लियर कर लूं। तो क्या ये पॉसिबल है? और मेरा तो सपना है 300 प्लस नंबर लाने का। तो क्या ये सपना साकार हो सकता है, वो भी सेल्फ स्टडी से? आप जरा बताइए, गाइड करिए। तो बेटा आप जिन सब बच्चों का इस तरीके के डाउट है कि सेल्फ स्टडी से क्लियर करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, 250-300 नंबर लाए जा सकते हैं आज के जमाने के अंदर जब आईसीआई का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, सेल्फ स्टडी से हम जनवरी 26 अटेम्प्ट कैसे क्रैक करेंगे, ये सब बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं जनवरी 26 में। वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई जाती हैं इसको नोट डाउन करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा, तब डेफिनेटली आप जनवरी 26 अटेम्प्ट निकाल पाएंगे। तो अब हम सबको पता है कि जनवरी 26 अटेम्प्ट के अंदर बहुत ज्यादा समय नहीं है, आखिरी के लगभग 60 दिन का समय है। जनवरी 26 अटेम्प्ट हमें क्लियर करना है, वो भी आज की परिस्थिति को देखते हुए। हम सबको यह भी पता है कि हमारे पास सर फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? अकाउंट्स, लॉ, क्वांट, इकोनॉमिक्स। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स की वेटेज रखता है, यानी कि टोटल मेरे को 400 मार्क्स का पेपर देने जाना है सीए फाउंडेशन का। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स मेरे को चाहिए पास होने के लिए, मिनिमम 40 मार्क्स। बट एग्रीगेट के लिए हमें चाहिए होते हैं कितने बेटा मार्क्स? सर एग्रीगेट के लिए हमें चाहिए मिनिमम 200 मार्क्स। यानी कि मैं इस बात से ये समझ सकता हूं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 40 नंबर से काम नहीं चलेगा। अगर मैं देखूं एग्रीगेट के हिसाब से तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे को मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात, टारगेट आपका 40 नंबर लाना नहीं, 50 नंबर लाना होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप सिर्फ पास होने की सोच रहे हैं। पहली बात तो ये ठीक है सर, ये बात समझ आती है। और दूसरी बात ये कि सर अब ना 60 दिन के अंदर है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या मैं सितंबर का अटेम्प्ट आपका हो सकता है ना निकला हो, उसके बाद आप जनवरी देना चाह रहे हैं। तो अब पता है बात क्या है कि जनवरी जो भी देना चाह रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने या तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, या तो आपने सितंबर का अटेम्प्ट दिया होगा, या फिर आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। कोई ऐसा बच्चा, आई डोंट थिंक सो, ऐसा होगा कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं देखा आज तक, मेरे को तो सिलेबस भी नहीं पता और मैं अब जनवरी 26 निकालना चाहता हूं। ऐसे होने की संभावना बहुत कम है, बट हो तो सकता ही है। ठीक है जी। बट अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जिन्होंने या तो सितंबर दिया था या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बट अब नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, सेल्फ स्टडी से कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। अब बेटा सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि आपको ना मैं इन 60 दिनों के अंदर कुछ डे वाइज प्लान दूंगा। डे वाइज प्लान आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, बट मैंने आपको ना टारगेट बेस्ड आपको बता दिया कि आपको क्या क्या टारगेट रखे, किन दिनों के अंदर क्या क्या करना है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाते हैं सबसे पहली बात, और ये समझ आ जाता है कि इन दिनों के अंदर क्या करना है। आपको जब एक टारगेट मिल जाता है ना, तो आप उसके प्रति कहीं ना कहीं ईमानदार हो जाते हैं और उसे अचीव करने में लग जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले बेटा मैंने आपके लिए कुछ टारगेट दे दी है आपको चारों सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी, इनको क्या करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट अभी मैं ये बता रहा हूं कि टारगेट नंबर 1 क्या है, चारों सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए टारगेट नंबर 1 के अंदर। तो बेटा टारगेट नंबर 1 के अंदर, हाँ जी, अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स के अंदर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर सिर्फ इतने चैप्टर करने हैं, कितने दिनों में करने हैं ये भी बताऊंगा, डोंट वरी। लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। क्वांट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग बाई 20 मार्क्स का है, ये करना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड बिजनेस साइकिल करना है। ये टारगेट नंबर 1 है। और आप अगर पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने सितंबर अटेम्प्ट दिया है, तो आपने बहुत सारी चीजें इनमें से पढ़ी होंगी, सिर्फ आपको रिवाइज करना है और कुछ ना कुछ टेस्ट देनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसको करने के लिए मैं आपको देने वाला हूं 10 से 12 दिन का समय, क्योंकि आप इसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सर उन बच्चों को क्या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इन्हें, तो बेटा आपको इसे करने में लग जाएंगे कम से कम 18 से 20 दिन। तो बस अपना टाइम बढ़ा लेना, बाकी आपको भी इसी सीक्वेंस में जाना है। ठीक है जी, जिसने पहले से पढ़ा हुआ है हो सकता है 10 से 12 दिन में हो जाए, हो सकता है आपका 8-9 दिन में हो जाए, जिसके ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से आते हैं। करना कैसे है अगर मैं इसकी बात करूं, तो करने के लिए आपको ध्यान देना है बेटा, हर एक सब्जेक्ट के अंदर हम आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि ना सिर्फ, अब बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ना सर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, कंसेप्ट आप हो सकता है कि आपने वीडियोस देख ली हो, या आपने किसी टीचर के लाइव लेक्चर पढ़ लिए हो। ठीक है जी, किसी भी माध्यम से हो सकता है। आपको लगता है कि सर ये हो गया, मेरे को चैप्टर आ गया, ऐसा नहीं होता है बेटा। सिर्फ वीडियो या लाइव लेक्चर से देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियो लाइव लेक्चर के लिए आपको मैं कहता हूं कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं होती है, ये तो आपके पास यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। इवन कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता है कि हमारे अभी लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, आप इसी चैनल के अंदर लाइव लेक्चर जो चल रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे भी चल रहे हैं, जैसे अकाउंट्स का स्टार्ट हो गया है लेक्चर, और लॉ का, इकोनॉमिक्स का और क्वांट का, सबके लाइव लेक्चर
लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, हम भी यूट्यूब पे भी आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, कोर्स के अंदर जो है वो तो है ही। तो कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस लाइव लेक्चर से काम नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने की 4 चीजें फॉलो करनी है, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन। जब तक मेरे बच्चों के 4 कहीं ना कहीं स्टेप्स पूरे नहीं होंगे हर एक चैप्टर के लिए, तब तक आप मत मानना कि वो चैप्टर कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपने वीडियोस या लाइव लेक्चर से कंसेप्ट समझ आ गया, एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आप मत सोचना कि आपका कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया है, अभी आपको नहीं पता कि आपको उसमें कितना समझ आया कितना नहीं आया है। तो कंसेप्ट के लिए वीडियोस या लाइव लेक्चर देख लिया, चाहे आपने लाइव देख लिया किसी और टीचर से देख लिया, या हमारे साथ हमारे चैनल पे जो हम लाइव करा रहे हैं, सारी चीजें डेमो लेक्चर हो चुका है और कुछ क्लासेस हो भी चुकी हैं, वो देख लिया। प्रैक्टिस के लिए आपको बेटा आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के, प्लस आरटीपीस, प्लस एमटीपीस, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर कितने अटेम्प्ट के करने हैं बेटा? मिनिमम 5 to 6 अटेम्प्ट के ये करने होते हैं। या तो आप ये कर लीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आती है तो आप उससे कर सकते हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर खास बात क्या है बेटा? उसके अंदर आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है, सारे क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाते हैं, और साथ ही साथ बेस्ट मर्जिंग मिल जाती है। आप खुद से करने जाएंगे, आपको डिफरेंट जगह को खोलना पड़ेगा, डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ेगा, डिफरेंट एमटीबीज को खोलना पड़ेगा उस चैप्टर के लिए। बट परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में एक जगह आपको आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, खुद से करने जाओगे उस चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में वही 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमने मर्जिंग कर दी है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल में भी था, आरटीपी में 2 बार आया, एमटीपी में 3 बार आया, तो वो मर्ज होकर वहां पर नीचे रेफरेंस लिख दी गई कि भाई ये क्वेश्चन इतनी दफे आया है, तो आपको भी समझ आ गया इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। टेस्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट की तो भाई साहब आपको जैसे चैप्टर होता है आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है जी। और इसको अगर फैकल्टी चेक कर सके तो इससे बढ़िया बात नहीं है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है खुद से चेक करना है, बेटा खुद से अगर इतने हम समझदार होते तो शायद आज तक हमारे घर पे आईसीए की, सीए की डिग्री आ चुकी होती, नहीं है, इसलिए हमें किसी फैकल्टी की, किसी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है आपको, ठीक है जी। टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारी है, बट अच्छी से टेस्ट सीरीज बाय कर लेना। आप चाहें तो ग्रूमिंग की भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग की टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट है। आपको पता है कि हमारे टेस्ट में जिस बच्चे के जितने नंबर आ रहे हैं उसके आसपास ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 5+5- मार्क्स आप इतने एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर के मिनिमम 2 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको 10 फुल कोर्स टेस्ट मिलते हैं विद चेकिंग फैसिलिटी। ऐसा नहीं है हम बोलेंगे भाई इसके लिए अलग से पैसा दो, हम प्रो कोर्स निकालेंगे, अल्ट्रा कोर्स निकालेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो बेसिक कोर्स है उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स को टाइमली बेसिस पे रिवाइज करते रहना होता है। तो बेसिकली देखो, चाहो तो आप कोर्स ले सको कोई भी, और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको बताया आपको 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट वो आप कहीं से भी समझ सकते हैं, भाई साहब आजकल एआई का जमाना है, आप एआई से भी समझ सकते हैं, वरना यूट्यूब है, वीडियोस है, लाइव लेक्चर है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद टेस्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने आपको बता दिया देने हैं, हर एक चैप्टर जैसे जैसे होता जाए। समय कम है तो एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, आप 2-2 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और रिवीजन के लिए नोट्स, जिन बच्चों का सितंबर दे चुके हो बेटा, आपको यहां पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको इन चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उठा के नोट्स देखने हैं, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है जी, यहां से, और सीधा टेस्ट देना है। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके लिए 10-12 दिन भी बहुत ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, बट जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है उनको यहाँ पर 12 से की जगह 18 दिन लग जाएंगे, ठीक है जी। टारगेट 1 के अंदर आप देखेंगे कि आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40% के आसपास का आप सिलेबस कवर कर रहे होंगे, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है थोड़ा कम हो, 30% तो मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर कवर हो ही गया होगा। टारगेट नंबर 2 के अंदर अब बात करेंगे किसकी? टारगेट नंबर 2 के अंदर आपने अकाउंट्स के अंदर थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स 20 मार्क्स के आते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर हमारे थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स के सेशन मिल जाएंगे, ठीक है जी। और यहां से आप देखेंगे कि हर बार पेपर के अंदर ये थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स के अंदर 20 नंबर में से आराम से 18 नंबर 20 नंबर आप उन्हीं 2 सेशंस के अंदर थ्रू देख सकते हैं, हम उसका लिंक लगवा देंगे। इसके अलावा एनपीओ करना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना है, कंपनी अकाउंट्स करना है। अभी अकाउंट्स के अंदर आपने अकाउंटिंग प्रोसेस वो आप, मैं मान के चल रहा हूँ वो सबको आता है, नहीं आता होगा तो आप वो टारगेट नंबर 1 में ही इंक्लूड कर लेना। और अभी पार्टनरशिप छोड़ दिया है, पार्टनरशिप थोड़ा सा लेंदी होता है, तो अभी मैं आपको ना क्या करा रहा हूँ यहाँ पर कि ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करा रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने कर लिए तो आपको पता है कि हाँ यार इतने चैप्टर करने के मैं पास हो जाऊंगा अच्छे नंबर से, तो ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी है हमारी। लॉ के अंदर आपको नेगोशिएबल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 50% आपको कर लेना है लॉ के अंदर, ठीक है जी। हाँ जी सर। क्वांट के अंदर कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, रेशियो, प्रोपोर्शन, डायसिस, लॉगरिथम एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। ये
आपको मैथ स्टैट सलार के अंदर कर लेना है, क्वांट में कर लेना है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमी करना है। आप देखेंगे टारगेट 1 प्लस टारगेट 2 को मिला करके ना हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका 50 to 60% और किसी किसी सब्जेक्ट में वो मोर देन, बल्कि 50 to 60, आई थिंक सो, टेकिंग लेस, आराम से 70% के आसपास का आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो चुका है, आराम से 70%। और बिलीव मी, 70% आपने सिलेबस कर लिया ना, तो आप यहां पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर मोर देन 15 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से करा है तो। टारगेट नंबर 2 को के लिए आपको यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पर आपको 15 दिन के आसपास का लगेगा। तो लगभग 12 दिन हमने वहां दिए, 15 दिन यहाँ दिए, तो 27 डेज के अंदर अगर मैं 70% सिलेबस से ज्यादा करके खड़ा हूं तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ बैड सिचुएशन, इट इज अ वेरी वेरी विन विन सिचुएशन है। ठीक है जी, हाँ जी सर। बट जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ उसको यहाँ पर 15 दिन की जगह कितने दिन लग सकते हैं? 25 दिन लग सकते हैं। ठीक है जी। अब भाई पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी। 27 डेज के बाद मैं 70% सिलेबस कवर करके खड़ा हूं और इन 27 दिनों के अंदर मैंने सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, आईसी मॉड्यूल के आरटीपी एमटी प्रीवियस क्वेश्चन। अदरवाइज मैं परफेक्ट प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मैं टेस्ट देख सकता हूं। ठीक है जी। टेस्ट आपको पता है ग्रूमिंग के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। हाँ जी। और रिवीजन के लिए मेरे पास मेरे नोट्स हैं। उसके अलावा जब मैं पहली बार क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने कुछ स्टार मार्क करे होंगे, उन क्वेश्चंस को मैं रिवीजन के टाइम पे देख सकता हूं। अब 70% सिलेबस हो चुका है, लगभग 27 दिन, या मैं आपको 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दूं तो 30 डेज के आसपास, एक महीने के बाद आपका 70% सिलेबस हो चुका है और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अब इसे अंडर कॉन्फिडेंट जानने की जरूरत नहीं है, ना ही मोर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। अब यहां पर अगले 5 दिन, 5 to 7 डेज, यानी कि 30 डेज पे खड़े हैं तो 35 डेज तक, मतलब 5 दिन का जो समय है, 30 दिन के बाद 5 दिन ऐड करिए और 5 से 7 दिनों के अंदर आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है जो आपने पढ़ा है। जो बचा हुआ है उसको छोड़ दो, अभी जो पड़ा हुआ है उसके अंदर मल्टीपल रिवीजन करनी है। जितनी अच्छी रिवीजन कर सके उतनी ज्यादा बढ़िया है। और फुल कोर्स टेस्ट देना हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम एक। आप कहेंगे सर अभी तो मेरा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। बेटा कोर्स ना कभी जिंदगी में पूरा नहीं होता किसी बच्चे का। ठीक है जी, हाँ जी। किसी में पेपर से आप 2 घंटे पहले भी आपसे बोलेगा ना यार एक दिन एक्स्ट्रा होता ना तो शायद और अच्छा हो जाता, कभी नहीं होता पूरा। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। 70% सिलेबस हो गया, इससे मैं 50 नंबर भी ला सकता हूँ, 60 नंबर भी ला सकता हूँ, और हो सकता है 70 नंबर भी ला सकता हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर कई बार वो ज्यादा नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है जी। पहली प्रायोरिटी 300 नंबर लाना नहीं है, पहली प्रायोरिटी पास होना। पास होने के लिए वो मोर देन नेसेसरी है। ठीक है जी। तो अगले 5 से 7 दिन मैंने रिवीजन करी और टेस्ट दिए। ठीक है जी। तो 35 डेज के बाद 35 या 37 डे पे आपके पास 70% सिलेबस के साथ आप खड़े हैं और आपके एक एक टेस्ट आप दे चुके हैं। वो 5 से 7 दिन में चेक होके आएगा। 5 डेज में मान के चलता हूँ कि आपका चेक होके आ रहा है एक टेस्ट। आपको समझ आएगा कि उसके अंदर मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अब हो सकता है किसी बच्चे के 40 नंबर आ रहे हो, किसी के 35 आ रहे हो, किसी के 50 भी आ रहे होंगे। जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसके मोर देन 50 प्लस आ रहे होंगे। जिसको थोड़ी सी भी वीकनेस होगी उन टॉपिक से अंदर, वो 35-40 पे अटका होगा। बट ठीक है, 35-40 नंबर है, अभी मेरा 20 दिन का समय है, मैं इसे कवर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला है कि इसके बाद जो 15-20 दिन बचेंगे आपके पास, उन 15-20 दिन के अंदर आपको रिमेनिंग पोर्शन कवर करना है। कब करना है? ओनली अगर टाइम बचा है। ठीक है जी। अब जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए टाइम नहीं बचा तो उसके पास तो ये ऑप्शन खत्म ही हो गया रिमेनिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स को कवर करने का। और जिसका हो गया है कि वो 37 डे पे यहां पर खड़ा है, और अगर आपके टेस्ट में मोर देन 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तभी आपको जो रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए, टॉपिक बचे हुए हर एक सब्जेक्ट के अंदर, आप वो तब देखने हैं। अगर नहीं बच रहे हैं, आपका 50 प्लस नहीं आ रहे नंबर, तो पहले आपको जो पढ़ा हुआ ना उसको दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा देखना है कहां गड़बड़ है, उसको टेस्ट देना है। तो मैंने यहां पर आपको पहले तो डे वाइज प्लान बता दिया। ठीक है जी। और मैंने ये बता दिया कि कॉन्सेप्ट करने हैं, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास लाइव लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है जी। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और हमारे लाइव लेक्चर्स भी हो रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। वो कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास है तो सोने पे सुहागा हो गया, सुहागा हो गया। और नहीं है तो बेटा जी फिर ऐसे मॉड्यूल आरटीपी एमटी प्रीवियस क्वेश्चंस। और अगर आप 9.0 खरीदना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन 9.0, ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी, और साथ ही साथ ये चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल कोर्स सब मिल जाएंगे। ठीक है जी। इवन नोट्स के लिए परफेक्ट रिवीजन की ई बुक में मिल जाएगी। और कोर्स जो है आई थिंक 2250 का है अराउंड, तो बहुत ज्यादा सस्ता है। टेस्ट सीरीज भी लेने जाओगे ना, तो 2000 से कम की नहीं आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्स है 9.0 का, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपसे टेस्ट सीरीज और कहीं ना कहीं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का ही चार्ज ले रहा है, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस। आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, इतने टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है जी। मन करे तो ले लेना, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ पॉइंट्स को आपको जो फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अटेम्प्ट को क्लियर होना। आपको ये समझ आ गया कितने डेज में क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ये समझ आ गया कि मेरे को कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, ये 4 जो सीपीटीआर स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा था, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, ये फॉलो करनी है। और कुछ पॉइंट्स को क्या फॉलो करना है, देखो एक दिन में आपको चारों सब्जेक्ट नहीं करने हैं, जो मैं आपको शायद पहले अभी तक नहीं बताया। आपको एक थ्योरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा और आप आराम से एक दिन में अच्छे से पढ़ पाएंगे, उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। स्केड्यूल जो बनाना है आपका, आपने जैसे फॉर एग्जांपल स्केड्यूल कैसे बनाना है सर? अब फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा कि यार ये हाँ ये 10 दिन में करना है मेरे को, ये वाले टॉपिक्स 10 दिन में करने हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा 3 घंटे लॉ पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। अब आपको कल क्या पढ़ना है ये मैं आज रात के सोच के सोना है। मेरे को अगर फॉर एग्जांपल कल फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है तो आज रात को सोच के सोना पड़ेगा कि भाई कल मेरे को फाइनल अकाउंट्स करना है, और सवेरे उठ के मेरे को सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना है और मैं सीधा उठ के अपना वो चैप्टर और वो टॉपिक पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो शेड्यूल जो बनाना है टारगेट बेसिस पे बनाना है, टाइम बेसिस पे नहीं बनाना है। इसके अलावा 10 से 12 घंटे की स्टडी मस्ट है, ठीक है जी, 10 से 12 घंटे स्टडी, बट इसके अंदर ब्रेक्स लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे बैठ गए तो उसके अंदर आउटपुट नहीं आएगा। आप 3-3, 4-4 घंटे के 3 to 4 आवर्स के आप 2-3 स्लॉट निकाल सकते हैं। 4-4 घंटे के आपने 2 स्लॉट 3 स्लॉट निकाल लिए तो आपके 12 घंटे हो जाएंगे। 3 घंटे के पढ़ रहे हो तो 4 स्लॉट निकालने पड़ेंगे, 3 स्लॉट निकालने पड़ेंगे, ठीक है जी। 80-20 प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है कि मैं सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे फोकस करूंगा, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए पहले कवर करा दी है। फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन वीकनेस। भाई साहब फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट्स अच्छा है, अब मेरा अकाउंट्स अच्छा है और मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको ज्यादा समय नहीं दे रहा। अब मैं अकाउंट्स के अंदर 70+ लेके आ सकता था, बट मेरा ना क्या है, क्वांट वीक है और मैंने क्वांट पे इतना समय दे दिया कि मेरे को अकाउंट्स के लिए समय नहीं बचा। अब क्वांट के अंदर मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं मेरे 50 नंबर से ज्यादा नहीं आ रही है, तो भाई साहब क्वांट के अंदर मैं थोड़ी कम मेहनत करता तो हो सकता है 45 मार्क्स रहते, ठीक है जी, बट अकाउंट के अंदर मैं मेहनत करके 70 लेके आ सकता था। तो अगर जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको छोड़ना नहीं है कि यार ये तो आता है इसे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उस पर फोकस करना है, क्योंकि वो आपको मदद करेगी एग्रीगेट बनाने में, वो मदद करेगा एग्रीगेट बनाने में। और जो मेरी वीकनेस है उसमें वो वर्क इसलिए करना है कि मेरे को देखना है क्वांट के अंदर में चलो ज्यादा नहीं तो 40+ नंबर या 50 के आसपास नंबर ले आऊं, ठीक है जी। तो फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन वीकनेस का मतलब सिर्फ इतना है, जो वीकनेस है उसे नहीं छोड़ना, उसके चक्कर में स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ना, स्ट्रेंथ के चक्कर में ये नहीं करना कि जो वीक सब्जेक्ट है वो वीक ही रह गया। दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और क्या से देना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, सेल्फ स्टडी आप कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए हम आपके लिए लाइव लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके यूट्यूब पर, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है जी। उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपके साथ था, है और रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू।